हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज नवंबर महीने का 8वां दिन है, यानी कि आज 8 नवंबर है। और अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर 8 नवंबर वैसे तो वर्ष का 212वां दिन होता है, लेकिन इस ईयर पड़ा था लीप ईयर, यानी कि वर्ष 2024 में 366 दिन होंगे। तो आज वर्ष 2024 का 313वां दिन है और वर्ष 2024 में अभी 53 यानी कि 53 दिन बाकी बचे हैं। दिन है आज आपका शुक्रवार, फ्राइडे, जुमा। और इसी के साथ ही अगर हम बात करें अपने हिंदी पांचांग की, तो आज हिंदी पांचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। और अभी हाल ही में यानी कि कल ही हमने छठ मैया का लोक आस्था का पर्व और सूर्यो उपासना के महापर्व की छठ मैया को मनाया है, छठ मैया की पूजा की है। तो इसी के साथ ही हम बढ़ते हैं आगे और 8 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नज़र। 1945 में हांगकांग में नौका दुर्घटना में 1550 लोगों की मौत हुई थी। 1956 में संयुक्त राष्ट्र ने तत्कालीन सोवियत संघ से यूरोपीय देश हंगरी से हटने की अपील की थी। 1957 में ब्रिटेन ने क्रिसमस द्वीप समूह के समीप परमाणु परीक्षण किया था। 1967 में अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया था। 1988 में चीन में विनाशकारी भूकंप से 900 लोगों की मौत हुई थी। 1992 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में नस्लवाद के खिलाफ हुए प्रदर्शन में 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। 1998 में बांग्लादेश में देश के प्रथम प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की हत्या में 15 लोगों को मृत्युदंड की सजा दी गई थी। 1999 में राहुल द्रविड़ जी और क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी ने एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 331 रन की साझेदारी कर विश्व स्तर पर कीर्तिमान स्थापित किया था। वर्ष 2000 में बिल क्लिंटन की पत्नी हिलेरी क्लिंटन ने न्यूयॉर्क सीट पर जीत दर्ज कर इतिहास रचा था। 2001 में अफगानिस्तान पर पुनः जबरदस्त बमबारी हुई थी। 2002 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन की 2 दिवसीय बैठक मनीला में प्रारंभ हुई थी। 2004 में हेग में सामाजिक भागीदारी बढ़ाने पर भारत व यूरोपीय संघ सहमत हुए थे। और आज के ही दिन यानी 8 नवंबर वर्ष 2005 में भारत ने फिलिस्तीनी संगठनों की आतंकवादी कार्यवाही और इजरायल की दमन की आलोचना की थी। 2008 में भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान-1 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। 2013 में फिलीपींस के हेनान प्रांत में विनाशकारी चक्रवाती तूफान से 6000 लोगों की मौत हुई थी। 2016 में भारत सरकार ने बड़े नोटों को विमुद्रीकरण किया, जिसमें 500 और 1000 के नोटों का अवैध घोषित किया गया। और तब से पुराने नोट बंद भी हो गए और फिर चलन में आए 500, 2000 और 200 के नए नोट। फिलहाल 2000 के नोट भी बंद हो चुके हैं। 8 नवंबर 2016 में सोमालिया के मोगादिशु में कार बम धमाके में 11 लोगों की मौत। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां। और अब इसी के साथ ही हम डालते हैं उन नामों पर नजर जिनका हुआ था आज के दिन जन्म। 2001 में भारत की पैरा निशानेबाज हैं अवनी लखेरा जी का, इनका जन्म हुआ था। 1967 में 8 नवंबर को जन्म हुआ था भारतीय राजनीतिज्ञ और तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी का।
1947 में उषा उत्थुप का जन्म हुआ था, भारतीय इंडी पॉप और पार्श्व गायिका हैं। 1938 में फ्रेंड्स जन्म हुआ था, भारतीय सिनेमा में छोटे पर्दे के प्रसिद्ध कलाकार अरविंद त्रिवेदी जी, दशानन जी का। रामानंद सागर कृत रामायण में इन्होंने रावण की सशक्त भूमिका अदा की थी और बचपन से ही देखते चले आ रहे हैं रामानंद सागर की रामायण। और अभी कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन हुआ तो उसको दोबारा देखा। बचपन में तो बस ये देखते थे कि कौन कौन से चित्र आ रहे हैं, क्योंकि उस समय पर बहुत छोटे थे, और किस किस तरह की जब धनुषबाजी हो रही है, जब युद्ध हो रहा है, तो जो बाण निकलते हैं उससे कैसी कैसी तरंगे निकलती हैं। लेकिन जब कोविड के टाइम पे रामायण को देखा तो डायलॉग भी समझ में आए। उसमें जब रावण जी अंतिम दिन के युद्ध के लिए जा रहे थे तो उनके महादेव के साथ जो स्पीच थी वो काफी इम्प्रेसिव लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और खैर अरविंद जी तो अपनी भूमिका में कहर ढाते ही थे। हमसे जब भी रावण की बात की जाती है, चूंकि रावण के रूप में इनको ही देखा है छोटे पर्दे पर बचपन से लेकर आज तक, अभी कोविड के टाइम में फिर से देखा, तो जब रावण की बात की जाती है तो हमारी आंखों के सामने कुछ सेकंड के लिए अरविंद त्रिवेदी जी की इमेज ही घूम जाती है। तो फ्रेंड्स, 1938 में भारतीय सिनेमा में छोटे पर्दे के प्रसिद्ध कलाकार, या हम ये कह सकते हैं कि छोटे पर्दे के दशानन अरविंद त्रिवेदी जी का जन्म हुआ था। 1937 में भारत के 31वें भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश भूपेंद्र नाथ कृपाल का जन्म हुआ था। 1929 में भारत के भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण जी आडवाणी का जन्म हुआ था। 1920 में सितारा देवी का जन्म हुआ था, भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है। 1919 में जन्म हुआ था लोकप्रिय मराठी लेखक, नाटककार, हास्यकार, अभिनेता, कथाकार व पटकथाकार, फिल्म निर्देशक, संगीतकार एवं गायक पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे जी का। पुरुषोत्तम जी इतनी सारी प्रतिभाओं के धनी थे, इनको हम कह सकते हैं कि ये विलक्षण प्रतिभाओं के धनी थे, क्योंकि एक साथ इतनी सारी खूबियां हर किसी इंसान में तो नहीं हो सकती हैं। 1917 में कमल रणदिवे का जन्म हुआ था, प्रसिद्ध भारतीय महिला चिकित्सक थी। तो फ्रेंड्स, अब एक बार एक नजर डाल लेते हैं उन नामों पर जिनका हुआ था आज के दिन निधन। तो वर्ष 2020 में सिक्किम के भूतपूर्व चौथे मुख्यमंत्री संचमान लिंबू का निधन हुआ था। 2002 में प्रसिद्ध भारतीय उर्दू शायर जॉन एलिया जी का निधन हुआ था। 1977 में बोमी रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी दक्षिण भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध निर्देशक थे, इनका निधन हुआ था। 1959 में प्रसिद्ध साहित्यकार जिन्होंने हिंदी एवं उड़िया दोनों ही भाषाओं में काव्य रचनाएं की हैं, लोचन प्रसाद पांडे जी का निधन हुआ था। 1627 में जहांगीर जी का निधन हुआ था, भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध मुगल शासक थे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां। इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहें मेरा YouTube चैनल जिंदगी विदर्शिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।